वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा, मैं जो कंपोनेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं या मैं जो कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो कंपोनेंट बेटा कंप्यूटर्स है। और कंप्यूटर पे ही हम सारी चीजें जो डिस्कस करने जा रहे हैं, डिटेल जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, आज से हम जो कंप्यूटर का कंपोनेंट उठाने जा रहे हैं वो खाली एफए के लिए नहीं रहेगा, बल्कि जो भी एसएसबी के, एसएससी के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फ्रेश, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारे रिसेंटली एडवर्टाइज्ड पोस्ट है फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट और बीट जूनियर असिस्टेंट या कोई भी एग्जाम जेके एसएसबी जो एडवर्टाइज करेगा, हम क्लियरली हर कोई कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि आपके बेसिक से एडवांस तक आप सारे कंप्यूटर्स में अच्छे से ये कंप्लीट कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक, दैट इज कंप्यूटर। सो बेटा, ये कंपोनेंट जो है बहुत ही स्कोरिंग कंपोनेंट है, ठीक है। सो बेटा, अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे क्या टॉपिक्स, क्या चीजें मैं डिस्कस आपके साथ करने जा रहा हूं। फ्रॉम स्क्रैच टू हायर लेवल मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं फिर से रिपीट बेटा यहां पे करने चाह रहा हूं कि जो हम कंप्यूटर कंपोनेंट यहां पे पढ़ने जा रहे हैं खाली आपके एफए के लिए नहीं भी है, बल्कि आपके जो भी एसएसबी के एग्जाम्स है, एसएससी के एग्जाम्स है, उन सभी पोस्ट के लिए आप ये क्लियरली पढ़ सकते हैं। सो बेटा, कंप्यूटर कंपोनेंट में सबसे पहले ये जो कंप्यूटर वर्ड है क्या ये वर्ड, कहां से आया ये वर्ड? बेटा, कंप्यूटर वर्ड जो है वो डिराइव हुआ एक लैटिन वर्ड से। कंप्यूटर वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, याद रखेंगे आप, एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ और वो लैटिन वर्ड कंप्यूटरे था। कंप्यूटरे था। All those students which are connected with us through offline mode और online mode, वो अपने पेन और कॉपी के साथ साथ रखे और जो भी मैं पॉइंट्स बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से वो देखिए। बेटा, कंप्यूटर जो है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से और वो लैटिन वर्ड कंप्यूटरे है। और इस कंप्यूटरे का मतलब है टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट और टू सम और टू काउंट, ठीक है। सिंपली आप याद रखेंगे कंप्यूटर का मतलब टू कंप्यूट है, किसी भी चीज को कंप्यूट करना, किसी भी चीज को कैलकुलेट करना, सम करना, काउंट करना, इसी चीज को हम कंप्यूटर कहते हैं। सो कंप्यूटर वर्ड इसी कंप्यूटर वर्ड से डिराइव हुआ जो कि एक लैटिन वर्ड है। एक लैटिन वर्ड कंप्यूटर है। बेटा, कंप्यूटर कंपोनेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली जो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की, शेयर की, वो बेटा यही है कि कंप्यूटर जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ और वो लैटिन वर्ड कंप्यूटर है, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट, टू कंप्यूट, टू सम अप और टू काउंट करना। अब बेटा, कंप्यूटर है क्या हमारे पास? कंप्यूटर किस लिए इस्तेमाल हम करते हैं? बेटा, जो ये कंप्यूटर है आप याद रखेंगे, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। डेटा प्रोसेसिंग मशीन है कंप्यूटर जो हमारे पास है। इट इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन। डेटा को, हमारे पास जो डेटा है उसको प्रोसेस करता है और इसी मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं, जो डिराइव हुआ एक लैटिन वर्ड से, जो लैटिन वर्ड कंप्यूटर है, जिसका मतलब कंप्यूट करना, जिसका मतलब कैलकुलेट करना, जिसका मतलब सम करना, जिसका मतलब काउंट करना, ठीक है। बाय काउंटिंग आई मीन टू से कैलकुलेट अगेन करना। सो कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। बेटा, ये जो डेटा हमारे पास होता है, इट कैन बी योर ऑडियो, दिस डेटा कैन बी योर वीडियो, दिस डेटा कैन बी योर टेक्स्ट, दिस डेटा कैन बी योर ग्राफिक्स, दिस डेटा कैन बी योर सेंसरी सिग्नल्स। सेंसरी सिग्नल्स, ठीक है बेटा। सो जो भी डेटा प्रोसेस कंप्यूटर सिस्टम करता है, वो डेटा खाली टेक्स्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है, वो डेटा ऑडियो में भी हो सकता है, वो डेटा वीडियो में भी हो सकता है, वो डेटा ग्राफिक्स में भी हो सकता है, वो डेटा हमारे पास सेंसरी सिग्नल्स में भी हो सकता है। बेटा, आपके पास स्मार्ट वॉच है, बेटा आप चलते हो स्मार्ट वॉच लगा के, आपको चलता है आपने कितनी सिग्नल्स, कितने स्टेप्स आपने चले, ठीक है, वहां पे सिंपली डिस्प्ले हो जाता है।
एंड बिहाइंड दैट देयर इज अ सेंसर, ठीक है, और इस सेंसर को प्रोसेस, इन सेंसर्स के थ्रू डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है, और इसी को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। सो कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन, और डेटा जो प्रोसेस होता है, इट कैन बी योर ऑडियो, इट कैन बी योर वीडियो, इट कैन बी योर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और सेंसरी सिग्नल। सो बेटा यहां पे हमें क्लियर हुआ कि कंप्यूटर जो है एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। अब इस डेटा प्रोसेसिंग को थोड़ा सा इलैबोरेट हम करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और इस चीज को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। वी कॉल दैट एज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। बेटा मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। हमने समझा कि डेटा को प्रोसेस होता है, वो डेटा आपका ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, सेंसरी सिग्नल या टेक्स्ट भी हो सकता है। अब इस चीज को क्लियरली समझने के लिए बेटा हम ब्लॉक डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। ब्लॉक डायग्राम को बेटा आप बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हैं, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, या हम इसको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है, तीनों नाम हम इसको कहते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, और वी कैन से बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। और जिस बंदे ने इस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को दिया, उस बंदे का नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। Neuman, Neuman, ठीक है बेटा। सो ही वॉज द पर्सन जिसने बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को दिया, या जिसने बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दिया, या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को दिया। सो द नेम ऑफ द पर्सन वाज जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। आजकल भी इसी का आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम में माना जाता है और फॉलो किया जाता है। आजकल भी ऑलमोस्ट जो कंप्यूटर्स है उनका आर्किटेक्चर जो है वो इन्हीं के आर्किटेक्चर पे है, जिसका नाम जॉन वॉन न्यूमैन है, ठीक है बेटा। सो पढ़ने जा रहे हैं हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एवरीबॉडी ओवर हियर मेरे तरफ अटेंटिव रहे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो बेटा ब्लॉक डायग्राम के लिए सबसे पहले आप याद रखेंगे, आप सिंपली एक बॉक्स बनाएंगे एंड इस बॉक्स में बेटा हमारा इनपुट आ जाता है, और दूसरा बॉक्स बेटा हम लेंगे, दूसरे बॉक्स में हम डिवीजन ऐसे करेंगे। पहले एक बॉक्स लेंगे, इस बॉक्स के दो हिस्से हम करेंगे, और ऊपर वाले हिस्से के भी दो डिवीजन करेंगे, और नीचे वाले हिस्से के भी दो डिवीजन करेंगे। ऊपर वाले हिस्से में जो डिवीजन थे उनमें पहला वाला वी कॉल्ड इट एज सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एंड दिस वन एज प्राइमरी मेमोरी। और जो नीचे वाले हिस्से हैं उनमें भी दो डिवीजन, वन इज कॉल्ड एज ALU एंड सेकेंड वन CU। फाइन। उसके बाद बेटा यहां से और एक बॉक्स लेंगे, इस बॉक्स को हम आउटपुट देंगे, आउटपुट। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये ऐसे ब्लॉक डायग्राम है आपकी कंप्यूटर सिस्टम की, डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर सिस्टम की। सो स्टार्टिंग विद द इनपुट, नाउ वी हैव कैटेगराइज्ड दिस डिवाइस, दिस प्रोसेस इनटू टू कैटेगरीज, वन ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, एंड देन आउटपुट। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बेटा मेमोरी यूनिट कहते हैं, मेमोरी यूनिट। और जो बेटा ये नीचे वाला हिस्सा है वी कैन सी दिस इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। दिस इज मेमोरी यूनिट एंड दिस इज CPU, ठीक है बेटा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इनपुट से। इनपुट क्या है, किस चीज को हम इनपुट कहते हैं और इनपुट कैसे काम करता है। बेटा जब हम इनपुट कहते हैं, इनपुट उस चीज को कहते हैं जो रॉ होता है, जिसमें कोई काम नहीं अभी करके होता है। सो इनपुट आप याद रखेंगे, इनपुट रॉ होता है, और टेक्निकली इस चीज को हम डेटा कहते हैं, डेटा कहते हैं। याद रखेंगे बेटा, इनपुट रॉ होता है और इस इनपुट को हम डेटा कहते हैं, और डेटा उस चीज को हम कहते हैं जो अनप्रोसेस्ड होता है, जो अनप्रोसेस्ड होता है। अनप्रोसेस्ड चीजों को हम डेटा कहते हैं,
बेटा उसके बाद अब इनपुट तो रॉ होता है, कच्चा होता है, इसको देखा हमने डेटा भी कहते हैं, और डेटा अनप्रोसेस्ड होता है। वंस इनपुट चला गया प्रोसेस के लिए तो फाइनली हमारे पास आउटपुट आ जाता है, और इस आउटपुट को मैं प्रोसेस्ड डेटा भी कहता हूं। इस आउटपुट को मैं प्रोसेस डेटा भी कहता हूं, या हम इसको इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। बेटा याद रखेंगे, इनपुट रॉ होता है और इस रॉ को हम डेटा भी कहते हैं, जो अनप्रोसेस्ड होता है। वंस मेरे डेटा पे प्रोसेस हो गई, बेटा प्रोसेस कैसे होती है वो हम अभी जानेंगे। प्रोसेस अगर मेरे इनपुट पे होगी, हमारे डेटा पे होगी, तो प्रोसेस से डेटा मिलता है और इसी को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। सो बेटा यहां पे दो चीजें हमने समझी, पहला वाला जिसको हम डेटा कहते हैं, दूसरा वाला जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। एनीथिंग विच इज अनप्रोसेस्ड, जिसपे कोई भी काम नहीं करके है, वी कॉल्ड इट एज डेटा, एंड द थिंग्स विच हैव बीन प्रोसेस्ड प्रॉपरली, जिन पे प्रोसेस किया गया होता है, उनको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो अनप्रोसेस चीजों को हम डेटा कहते हैं और प्रोसेस चीजों को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो आप ये क्लियरली जानेंगे, कोई भी चीज जो कंप्यूटर सिस्टम में अनप्रोसेस्ड है, वी कॉल्ड इट एज डेटा, और जो चीजें प्रोसेस्ड है उनको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। नाउ प्रोसेस कैसे होती है वो हमें जानने की कोशिश करनी है। सो प्रोसेस में आपने सबसे पहले देखा, वी हैव एन मेमोरी यूनिट दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज सेकेंडरी मेमोरी एंड फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जब भी इनपुट जाता है बेटा, इसी प्राइमरी यूनिट के साथ, इसी प्राइमरी यूनिट में एक्चुअल काम हो जाता है। दैट मींस अगर मैं करंटली कंप्यूटर सिस्टम में बैठ के हूं, मुझे करंटली कोई भी काम करना होगा तो मैं प्राइमरी मेमोरी के साथ ही वो काम करूंगा। और याद रखेंगे, आप थोड़ी सी ये लाइन लिखेंगे साथ, द मेमोरी या दोज मेमोरीज विच हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सीपीयू, दोज मेमोरीज which has direct access to CPU are called as primary memories. The memory which has direct access to CPU is called as primary memory, and the memory which do not have direct access to CPU is called as secondary memory. वो मेमोरी जिनको डायरेक्ट एक्सेस है सीपीयू के साथ, अभी मैंने सीपीयू टच नहीं किया, मैंने कहा वो मेमोरी जिनको डायरेक्ट एक्सेस है सीपीयू के साथ, उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और वो मेमोरी जिसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। बेटा मेमोरी हमें डिटेल में भी पढ़ना है, यहां पे मैं थोड़ा जिस्ट दे रहा हूं आपको। मैंने कहा सीपीयू का डायरेक्ट एक्सेस जिस मेमोरी के साथ है, वी कॉल दैट मेमोरी एज प्राइमरी मेमोरी, एंड व्हिच डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस विद सीपीयू इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आप याद रखेंगे, प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी होती है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है। जब भी कोई इनपुट दिया जाता है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। अब अगर मैंने इस फाइल को सेव किया, वो प्राइमरी मेमोरी से कहां चला गया, वो सेकेंडरी मेमोरी पे चला गया। ठीक है, अब अगर सीपीयू को वो वापस जरूरत है तो ये डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से नहीं ला सकता है सीपीयू, उसको वो पहले हैंड ओवर करना है प्राइमरी मेमोरी को और फिर सीपीयू यूज करता है। इसीलिए मैंने कहा सेकेंडरी मेमोरी का इनडायरेक्ट एक्सेस होता है। सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू के साथ काम नहीं करती है। अगर मैं कोई भी चीज सेव करता हूं वो सेकेंडरी मेमोरी पे सेव होता है, और प्राइमरी मेमोरी के लिए अगर सीपीयू को वो मेमोरी चाहिए, सीपीयू को वो फाइल चाहिए, तो सेकेंडरी मेमोरी हैंड ओवर करेगी प्राइमरी मेमोरी को और फिर प्राइमरी मेमोरी सीपीयू को देगा। सो दिस वाज हाउ सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेमोरी टेक्स प्लेस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, और इन दोनों को हमने क्या नाम दिया, मेमोरी यूनिट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर सीपीयू। बेटा याद रखेंगे, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स। रिसेंटली स्कॉस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ, बेटा आप याद रखेंगे सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ ALU एंड CU, ALU एंड CU। दिस ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी लिखेंगे ALU की। एवरीबडी जो भी हमारे साथ जुट के है, बेटा आप पेन और कॉपी साथ साथ रखिए, जो भी मैं डेफिनेशंस बोल रहा हूं वो साथ साथ आप लिखिए। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दिस यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल, ALU is responsible, or this unit is responsible for carrying out all arithmetic and logical functions. This unit is responsible for carrying out
ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस। सर ये अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन होता क्या है बेटा? जब भी हम मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की बात करते हैं, दीज आर ऑल टर्म्ड एज अर्थमेटिक फंक्शंस। और लॉजिकल फंक्शंस मींस डिसीजन मेकिंग, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, दीज आर कॉल्ड एज लॉजिकल फंक्शंस। और जो यूनिट इन अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस को कैरी आउट करता है, वी कॉल दैट यूनिट एज ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। बेटा मेरे पास पेन है, ये पेन गिर गया, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम होल्डिंग दिस पेन। और ये कौन मुझे बोलता है इस चीज को होल्ड करना है, कौन मेरी बॉडी को सिग्नल देता है? बेसिकली देयर इज अ नर्वस सिस्टम जो इस सब चीज को संभालता है, मेरे ब्रेन को संभालता है, बॉडी को संभालता है, हाथों को संभालता है, पैरों को संभालता है, हर किसी चीज को संभालता है। बिहाइंड दैट देयर इज अ नर्वस सिस्टम। सेम इज द केस ओवर हियर। जब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, इट एक्ट्स एज अ नर्वस सिस्टम इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे मेरे बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पास भी एक नर्वस सिस्टम होता है। और वो नर्वस सिस्टम कौन एक्ट करता है? वो नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल यूनिट एक्ट करता है। बेटा रिमेंबर वन थिंग, कंट्रोल यूनिट एक्ट्स एज अ नर्वस सिस्टम फॉर कंप्यूटर सिस्टम। आप ये याद रखेंगे और साथ साथ लिखेंगे भी। इट एक्ट्स एज ए नर्वस सिस्टम फॉर कंप्यूटर सिस्टम. It acts as a nervous system for computer system. It is responsible for controlling and coordinating. All the operations of computer system. It is responsible for controlling and coordinating all the operations of computer system. फिर चाहे वो इनपुट है, फिर चाहे वो प्रोसेस है, फिर चाहे वो आउटपुट है, हर किसी को करता है। दैट मींस अगर इनपुट है, इनपुट को भी कंट्रोल कौन करता है? सीयू। अगर प्राइमरी मेमोरी के साथ डील करना है, यही सीयू। ठीक है, अगर आउटपुट देना है, यही सीयू काम करता है। सो इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स with all the operations of computer system. फिर चाहे वो इनपुट है, चाहे प्रोसेस है, चाहे आउटपुट है। सो इन दोनों को मिला के हमारे पास सीपीयू आता है। बेटा सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप याद रखेंगे सीपीयू एक्ट्स एज एन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जहां पे हमने इनपुट को देखा, प्रोसेस को देखा, आउटपुट को देखा। बेटा इसी डेफिनेशन से हम, इसी डायग्राम से, जो डायग्राम को हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, इसी डायग्राम से बेटा हम अब एक प्रॉपर डेफिनेशन निकालेंगे। और वो डेफिनेशन ये है, इट इज अ मशीन। कौन मशीन है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम। इट इज अ मशीन which takes input, that input is processed and finally we get desired results or output. याद रखेंगे फिर से, it is a machine, कंप्यूटर हमारे पास एक मशीन है, which takes specific input, that input is processed and finally we get desired results or output. So एक मशीन जो इनपुट लेती है, जिसको प्रोसेस होता है और फाइनली हमारे पास आउटपुट आता है। और वो प्रोसेस कैसे होता है? हमने देखा मेमोरी यूनिट में कैसे काम होता है, कैसे परमानेंट और सेकेंडरी स्टोरेज काम करता है, कैसे एएलयू एंड सीयू काम करता है। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक डेफिनेशन बन गई, जो हमने इसी ब्लॉक डायग्राम से उठाई, जहां पे हमने सीखा कि कंप्यूटर सिस्टम एक मशीन है जो इनपुट लेती है और प्रोसेस होती है और फाइनली हमारे पास आउटपुट आ जाता है। सो वी आर डन विद व्हाट इज कंप्यूटर। We are done with block diagram of computer as well. हमने सीखा अभी तक कि कंप्यूटर डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, कंप्यूटर से, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट, टू कंप्यूट। उसके बाद हमने जानने की कोशिश की कैसे कंप्यूट करता है, तो हमने देखा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जहां पे हमने ये भी देखा इट्स अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन। और डेटा प्रोसेसिंग को डिटेल में हमने पढ़ा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के जरिए। अब जो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, खुसूसियत,
एट्रीब्यूट कंप्यूटर सिस्टम के। कंप्यूटर सिस्टम की क्या क्या खुसूसियत है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स है कंप्यूटर सिस्टम की, बेटा हम वो जानने की कोशिश करेंगे। बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है। अभी हमने देखा कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है, इट वाज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीजें हमने देखी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, दैट इज ऑटोमेटिक। पहला कैरेक्टर कंप्यूटर सिस्टम का, दैट इज ऑटोमेटिक। कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। भाई ऑटोमेटिक सर आपने कहा ऑटोमेटिक मशीन है, क्या खुद से चलती है? नो बेटा, खुद से नहीं चलती है। जब तक आप इनपुट ना दो, जब तक यूजर इनपुट ना देगा, तब तक ऑटोमेटिक नहीं है। सेम इज द केस, मेरे घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, मुझे ऑन तो करना है ना बेटा, मुझे कपड़े तो डालने हैं ना उसमें। वंस मैंने ऑन किया, कपड़े डाले, तब जाके वो ऑटोमेटिक बन जाती है। मेरे पास राइस कुकर है, राइस कुकर में ऐसे ही चावल नहीं बन जाएंगे, मुझे पहले चावल डालने हैं उसमें। जब चावल मैं उसमें डालूंगा, पानी डालूंगा, उसके बाद मैं ये ऑटोमेटिक बन जाता है। सेम इज द केस ओवर हियर। कंप्यूटर इज 100% एन ऑटोमेटिक मशीन, लेकिन ऑटोमेटिक तब है जब यूजर इनपुट देता है। सो जब यूजर इनपुट देता है, तब जाके ये ऑटोमेटिक मशीन बन जाती है। सो व्हेन यूजर एंटर्स इनपुट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स एंड परफॉर्म्स ऑपरेशंस। यही डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटिक में भी लिखेंगे। व्हेन यूजर एंटर्स द इनपुट, when user enters the input to the computer system, it automatically performs all the operations. It automatically performs all the operations. सेकेंड इंपॉर्टेंट और मेजर कंपोनेंट जो हमें पढ़ना है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे लास्ट 3 साल से कंटिन्यूअसली, जो भी एग्जाम्स हुए, बी इट योर फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट, बी इट योर BLW, be it your जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, उन सभी एग्जाम्स में स्पीड के रिलेटेड ही क्वेश्चन आए थे। और बेटा ध्यान से देखेंगे स्पीड है क्या, स्पीड होता क्या है और कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर सिस्टम का है। बेटा कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्टली कैलकुलेट करता है। आप याद रखेंगे, कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज द फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑन अर्थ। इट इज कंसिडर्ड, computer is considered as the fast calculating device on the earth. Fast calculating device on the earth. कौन? Computer. The speed of computer is measured in seconds. The speed of computer is measured in seconds, जिसको हम MIPS भी कहते हैं, MIPS. It stands for millions of instructions per second. ठीक है? The speed of computer is measured in seconds and generally it's termed as MIPS. ठीक है? Millions of instruction per second. हम कहते हैं कंप्यूटर is able to perform millions, billions of instruction per second. Millions of instruction per second को हम MIPS भी कहते हैं। बेटा जो अर्लियर कंप्यूटर्स थे, जो इससे पहले वाले कंप्यूटर्स थे, अर्लियर कंप्यूटर्स, उनमें जो स्पीड मेजर की जाती थी, इट वॉज मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स अर्लियर कंप्यूटर्स में मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स, और 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻³ सेकेंड्स के, यानी 1 सेकेंड में 1000। ऐसे -3 तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, -3 सेकेंड्स में। ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो याद रखेंगे आप, अर्लियर कंप्यूटर्स में जो कैलकुलेशन होती थी, अर्लियर कंप्यूटर्स में जो स्पीड होती थी, इट वाज इन मिली सेकेंड, और 1 मिली सेकेंड बराबर है 10⁻³ सेकेंड्स के, यानी 1/1000। ठीक है? उसके बाद मिली सेकेंड्स के बाद नेक्स्ट जो आया, दैट वाज माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड्स बेटा हम जो पढ़ रहे हैं वो स्पीड है। स्पीड में हमने देखा कि कंप्यूटर की स्पीड जो है वो सेकेंड्स में मेजर की जाती है, और सेकेंड्स को हम मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड भी कंप्यूटर्स में स्पीड हम लिखते हैं। लेकिन जो अर्लियर कंप्यूटर्स थे, उनकी स्पीड जो थी, इट वाज मिली सेकेंड्स, और 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻³ सेकेंड्स की, यानी 1/1000।
उसके बाद माइक्रो सेकेंड्स में आ गए और 1 माइक्रो सेकेंड बराबर है 10 रेज पावर माइनस 6 सेकेंड्स, दैट इज 1/6 0 लगा दिए माइनस के जरिए। सो मिली के बाद माइक्रो, उसके बाद नेक्स्ट वाला दैट इज नैनो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, मिली, माइक्रो और थर्ड वाला जो है दैट इज नैनो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स। और 1 नैनो सेकेंड बराबर है 10 रेज पावर माइनस 9 सेकेंड्स, ठीक है, यानी 1/9 सेकेंड्स, ठीक है बेटा, 1 रेज पावर 10 रेज पावर 9 सेकेंड्स। सो पहला इट वाज मिली, सेकेंड इट इज माइक्रो, थर्ड इट इज नैनो। उसके बाद आ गया पीको सेकेंड्स, पीको सेकेंड्स दैट इज 10 रेज पावर माइनस 12 सेकेंड्स, 1/12 0 लगाएंगे, ठीक है, और 1 पीको सेकेंड बराबर है 10 रेज पावर माइनस 12 सेकेंड्स। सो मिली, माइक्रो, नैनो, पीको और उसके बाद अपडेटेड वाला जो है इट इज फेम्टो सेकेंड्स, फेम्टो सेकेंड्स। नेक्स्ट वाला जो है फेम्टो सेकेंड्स, FEMTO, फेम्टो सेकेंड्स, फेम्टो सेकेंड्स that is equivalent to 10 raised power minus 15 seconds, that is 1/15 seconds. So this was how you can measure the speed of computer। और याद रखेंगे ये जो लास्ट वाले 3 है, लास्ट वाले 3 जो है ये कंटिन्यूअसली एग्जाम में आए थे। 1 नैनो सेकेंड इज इक्वलेंट टू 1 पिको सेकेंड इज इक्वलेंट टू 1 फेम्टो सेकेंड इज इक्वलेंट टू, ये तीनों आए थे लास्ट वाले एग्जाम्स में, ये तीनों आपके साथ एग्जाम्स में पूछे गए थे कि एक नैनो सेकंड कितने बराबर है, एक पिको सेकंड किसके बराबर है, एक फेम्टो सेकंड किसके बराबर है, ये तीनों पूछे गए थे बेटा। वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट एज वेल एज PYQs सो दैट आप दोनों चीजों के लिए ट्रेन हो जाए, कंटेंट के लिए भी और जो PYQ के हिसाब से है उसके हिसाब से भी ट्रेन हो जाए। सो दिस वाज अबाउट स्पीड कैसे मेजर की जाती है कंप्यूटर सिस्टम की। सो बेटा आज के जो टॉपिक में हमने पढ़ा, आज सबसे पहले हमने कंप्यूटर सिस्टम के रिलेटेड डिस्कस किया, ब्लॉक डायग्राम के रिलेटेड डिस्कस किया और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस किए, जिसमें पहला वाला ऑटोमेटिक था और सेकंड वाला जो था इट वाज अबाउट योर व्हाट स्पीड, और स्पीड की अलग अलग कैटेगराइजेशन भी हमने देखी। इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियो विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन दिस और विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, खुदा हाफिज।